चले, सभी को राधे राधे। आज का क्या टॉपिक है आपका? वर्ड फॉर्मेशन एंड वर्ड अरेंजमेंट। 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से कॉमन है। तो वहाँ तक तो पहले देख लीजिए कहाँ तक कॉमन है आपके पास है। एफ ओ आर, एफ ओ आर, एफ ओ आर, एफ ओ आर, यहाँ तक कॉमन है चारों ऑप्शन में। फिर इसके बाद देखेंगे अब यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, बी आ रहा है, यहाँ पे एम आ रहा है, यहाँ पे जी आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है। इसको अल्फ़ाबेट ABCD के अकॉर्डिंग इसको सेट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा पूरे अल्फ़ाबेट में BMGE। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, पहले बी आएगा, तो पहले क्या जाएगा आपका ए आ जाएगा, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद देखिए अब ये हो गया, अब इन तीनों में से देखना है आपको MGE, तो फिर कौन आएगा आपका, ई आ जाएगा आपका। दिख रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को। फिर इसके बाद अब ये हो गया, ए हो गया, डी हो गया, अब बचा कौन सा, बी और सी। इनमें देखिएगा एम और जी में तो पहले कौन आएगा, जी आएगा, तो फिर लिख देंगे अपन सी, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, इस तरह से इसको अरेंज करना होता है। क्या ये तरीका समझ में आया आपको कि किस तरह से अरेंज करना है? तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा आपका डायरेक्शन, सॉरी डिक्शनरी ऑर्डर में। ठीक है, क्लियर है बात? तो डिक्शनरी ऑर्डर में क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, और इसको अरेंज करना पड़ेगा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग बनेगा। समझ में आया ये? तो ये हो गया आपका पहला टाइप। दूसरा टाइप देखिएगा आपका मीनिंगफुल ऑर्डर। तो इसमें आपको कुछ लेटर दिया जाएगा, आपको पूरी स्पेलिंग दी रहेगी, उस स्पेलिंग में देखना है। और इसका 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है, बना सकते हैं और नहीं बना सकते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन में नहीं बनाया जा सकता, तो आप देखिएगा इसमें से आपको देखना है कि क्या नेशन बनाया जा सकता है, मोशन बनाया जा सकता है, फॉर्मेट बनाया जा सकता है, इंटर बनाया जा सकता है। तो इसमें से क्या बोला है, नहीं बनाया जा सकता। तो आप देखिए नेशन बन जाएगा, यहाँ पे मोशन बन जाएगा, फॉर्मेट बन जाएगा, लेकिन पूरी स्पेल में कहीं पे भी ई नहीं आया है। बस समझ में आ रही है? तो क्या नहीं बनाया जा सकता आपका, डी। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, तो ये हो गया दूसरा टाइप आपका। फिर तीसरा टाइप देखिएगा, तीसरा टाइप क्या बोल रहा है वो आपसे, वर्ड फॉर्मेशन। इस तरीके से दिया रहेगा, आपको क्रम में अरेंज करना रहेगा कि आपका ऑप्शन भी देखना पड़ता है इसमें कि असेंडिंग ऑर्डर में दिया है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है, आरोही क्रम में है कि अवरोही क्रम में। ठीक है ना, तो मोस्टली अपन किस में देखते हैं, आरोही क्रम में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये 4 स्थिति दी हुई है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बच्चा, सबसे पहले होगा क्या, बच्चा। ठीक है, फिर बच्चा क्या करेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा। फिर दूसरे नंबर में क्या जाएगा आपका, शिक्षा। शिक्षा के बाद बच्चे का होगा विवाह, क्या जाएगा आपका, विवाह। अब विवाह के बाद बच्चा मर जाएगा, मृत्यु। क्या समझ में आया आपको? सबसे पहले बच्चा हुआ, बच्चा ने शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा करने का विवाह किया, और विवाह करने का बच्चा हमारे बीच नहीं रहा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई किस तरीके से इसको बनाना है? ठीक है ना, तो ये हो गया वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो पहला जो पैटर्न था आपका क्या, डिक्शनरी ऑर्डर था, दूसरा क्या था, मीनिंगफुल ऑर्डर था, तीसरा क्या था, वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है ना, अब चौथा जो आ रहा है आपका जंबल लेटर, मतलब लेटर जो रहेंगे आगे पीछे रहेंगे, उसको अरेंज करना रहेगा, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, आपको लेटर अलग अलग है, आपको इसको प्रॉपर वे में क्या करना है, अरेंज करना है। जब इसको अपन अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, ये देखो SUNDAY। तो ये जो लेटर आपका अरेंज हो गया है, इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, तो ऐसे ही आपको दिया रहेगा, उसको आपको अरेंज करना है और उसका मीनिंग निकलेगा, वही बताना रहता है इस टॉपिक पे। बात समझ में आ रहा है? तो आपका क्या बन गया, ये संडे। संडे का मतलब निकलता है आपका। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये जो टॉपिक चलने वाला है, इसका मतलब आपको समझ में आया इस टॉपिक में क्या होने वाला है? तो क्या अपन चलें? चलो देखो, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला ऑप्शन आपके पास परिणाम है, दूसरा है लिखित परीक्षा, तीसरा है आपका विज्ञापन, चौथा साक्षात्कार, पांचवा चयन। तो सबसे पहले आपका आएगा क्या, विज्ञापन। विज्ञापन आ गया, विज्ञापन के बाद आप जाएंगे क्या, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के बाद
विज्ञापन हो गया, विज्ञापन का लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा का जाएगा आपका परिणाम, परिणाम के बाद होगा आपका क्या, साक्षात्कार, और साक्षात्कार के बाद आएगा आपका क्या, चयन। तो देखिए 3 2 1 4 5 ये किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, पहले ही ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो आपका जो आंसर बन जाएगा। कहीं कोई दिक्कत किसी को आया कुछ समझ में? निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहला ऑप्शन है आपका मसलना, दूसरा ऑप्शन है आपका उबालना, तीसरा है बाजार, चौथा है आलू, पांचवा है आलू चाट। तो सबसे पहले आप जाएंगे मार्केट, बाजार। तो 3 से शुरू होने वाले आपके दो ऑप्शन है, बी और सी। तो पहला और चौथा ऑप्शन हो गया बाहर, ठीक है। बाजार से आप क्या ही लीजिएगा, आलू, तो फिर आलू आ गया आपका, ठीक है ना। तो बी और सी अभी सेम चल रहे हैं। अब देखिए आलू के बाद उसको क्या करेंगे अपन, उबालेंगे, तो आ जाएगा आपके क्या, 2। तो 3 4 2 ये सी ऑप्शन में दिख रहा है आपको। फिर क्या जाएगा आपका 1 फिर 5। तो 1 नंबर पे क्या है, मसलना है, और फिर 5 नंबर में सब कुछ करने के बाद आपका आलू चाट बनकर तैयार हो जाएगा। तो फिर आप समझ रहे हैं, फिर आप खा लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, सी, आलू चाट में कोई दिक्कत? ठीक है, चलें। तो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला ऑप्शन आपके पास संतुष्ट, दूसरा है पूछताछ, तीसरा है समस्या, चौथा है समाधान, पांचवा है कार्यालय। इसी तरह से है। तो आपको देखिएगा आपके पांचों को कैसे अरेंज करना है, ए बी सी डी फॉर्म में आपके पास ऑप्शन है। तो आपको मालूम है सबसे लास्ट में आपका आएगा क्या, आपका आप क्या हो जाएंगे, आपकी समस्या का अगर समाधान हो जाएगा तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो सबसे लास्ट में आएगा संतुष्ट। तो देखिएगा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में सबसे लास्ट में क्या है आपका, संतुष्ट। तो ये तो क्लियर हो गया कि ए और बी ऑप्शन क्या हो गया आपका, बाहर हो गया। तो या तो सी होगा तो या तो डी होगा। देखिएगा इसको अपन ऐसे अरेंज कर सकते हैं। सबसे लास्ट में क्या आएगा, संतुष्ट। और संतुष्ट कब होंगे, जब आपका समाधान होगा, ठीक है, समस्या का समाधान होगा तब तो आप संतुष्ट होंगे। तो लास्ट में आएगा आपके पास 41। तो देखिए चारों ऑप्शन में सबसे लास्ट में 41 किसमें आ रहा है, सी ऑप्शन में। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा आपका, सी। 3 5 2 4 1। क्या आपको समझ में आया? आप इन पैटर्नों को ऑप्शन की सहायता से जल्दी बना सकते हैं। असल में सबसे लास्ट में क्या आएगा आपका, संतुष्टि। और संतुष्टि कब होगी, जब समस्या का समाधान होगा। आ रही बात समझ में? निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, सागर है आपके पास, धार है, समुद्र की लहर है, फिर हिम नदी है, फिर नदी है। तो सबसे पहले आपका आएगा क्या, हिमनद। आ रही बात समझ में? ग्लेशियर सबसे पहले आएगा आपका। तो सबसे पहले आएगा आपका ग्लेशियर, ठीक है। ग्लेशियर के बाद क्या आएगा आपका, धार। धार के बाद क्या बनेगा आपका, नदी। नदी किसमें जाएगी, सागर में। और सागर में क्या होंगी, लहरें। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ये समझ पाए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका, बी। आपके पास पहला ऑप्शन है पुलिस जांच, दूसरा है सजा, तीसरा है कोर्ट की सुनवाई, चौथा है अपराध, ठीक है। तो सबसे पहले अपराध होगा, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन तो बाहर हो गया। अपराध के बाद पुलिस जांच होगी, पुलिस की जांच, जांच के बाद कोर्ट की सुनवाई, फिर इसके बाद लास्ट में आएगा वो सजा। तो 4 1 3 2। तो 4 1 3 2 किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत समझ में आई? चलिए देखिएगा यहाँ पे उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो भारत में निम्न त्योहारों को उनके होने के क्रम से दर्शाता है। देखिए मैंने बोला है सबसे पहले आप ऑप्शन की तरफ भी देखना है आपको। सभी आपको सबको पता है कि सबसे लास्ट में क्या आएगा, कैथोलिक क्रिसमस। क्रिसमस सबसे लास्ट में मनाया जाता है। तो चारों ऑप्शन में क्रिसमस लास्ट में किसमें है आपका,
तो बी ऑप्शन में है। सबसे लास्ट में क्रिसमस मनाया जाता है अपने यहाँ 25 दिसंबर को, तो सबसे लास्ट में आएगा वो, और सबसे लास्ट में एक ही ऑप्शन में है, वो कौन सा है? बी। तो इसी के हिसाब से आपका क्या होगा, आंसर बन जाएगा 2 5 4 3 1। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है? निम्नलिखित शब्दों का एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आपके पास पहला है आपका रिक्ति, दूसरा है आपका परीक्षा, तीसरा है नौकरी, चौथा है अध्ययन, पांचवा है प्रवेश, छठवा है डिग्री। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रवेश लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे हम? प्रवेश लेने के बाद हम करेंगे क्या? अध्ययन। ठीक है, प्रवेश लेने के बाद क्या करेंगे? अध्ययन। तो देखिए 54 किस ऑप्शन में बन रहा है आपका? भी ए में बन रहा है और सी में बन रहा है। फिर अध्ययन करने के बाद आपकी क्या होगी? परीक्षा। तो आप देखिएगा, अब ए और सी बस देखना था, तो 5 4 2 ए ऑप्शन में बन रहा है, तो फिर आपको आगे बनाने की जरूरत नहीं। तो जो आपका आंसर बन जाएगा आपका ए। सबसे लास्ट में जाके आपकी क्या लगेगी? नौकरी। तो क्या हो रहा है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले नंबर पे आपका पुस्तक है, दूसरे में काटना है, तीसरे में वृक्ष है, चौथे में प्रिंट है, पांचवें में कागज। तो आपको मालूम है सब प्रोसेस के और सबसे लास्ट में जाके कहीं पुस्तक बनेगी आपकी। तो एक जो है आपका सबसे लास्ट में आएगा, और सबसे लास्ट में एक जो आ रहा है वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है। वो किस में आ रहा है? ए में। ए का सीक्वेंस कितना है आपका? 3 2 5 4 1। आ रही बात समझ में? तो 3 में आपके पास देखिए क्या है, सबसे पहले आपका क्या आ रहा है? वृक्ष आ रहा है। फिर 2 में क्या आ रहा है? वृक्ष को आप काटेंगे, काटने के बाद उसको उसका क्या बनेगा? कागज। कागज में क्या होगा? प्रिंट, और प्रिंट से बनेगी पुस्तक। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत किसी को? नीचे 7 शब्द दिए गए हैं, शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उन्हें एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले नंबर में शहद है, दूसरे नंबर पे मधुमक्खी का छत्ता है, तीसरे में अर्क है, चौथे में फूल का रस है, पांचवें में मिठाई है, छठवें में मधुमक्खी है, और सातवें में फूल है। तो सबसे पहले जो आपका आएगा मधुमक्खी आएगा। तो सबसे पहले आपका 6 आएगा। ठीक है, मधुमक्खी के बाद आपका आएगा क्या? मधुमक्खी किसमें? फूल में। ठीक है ना, फूल के बाद आपका आ जाएगा फूल का रस। मधुमक्खी फूल में बैठी, फूल से क्या लेगी? रस। ठीक है, कोई दिक्कत? फूल का रस लेने के बाद मधुमक्खी बनाएगी क्या? छत्ता। कोई दिक्कत है यहाँ पे? और छत्ते के बाद उसमें आएगा क्या? शहद। और शहद से बनेगा आपका क्या? अर्क। और अर्क से बनेगी मिठाई। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो जो आपका कहाँ मिल रही है ऑप्शन आपका? तो आंसर हो जाएगा आपका डी। कोई दिक्कत? समझ में आया? नीचे दिए गए 5 शब्द दिए गए हैं, शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले नंबर में साक्षात्कार आ रहा है, दूसरे नंबर में चयन आ रहा है, फिर तीसरे में नियुक्ति, चौथे में विज्ञापन, पांचवें में आवेदन। तो सबसे पहले आपका जो होगा विज्ञापन। सबसे पहले क्या निकलता है? विज्ञापन निकलता है। तो विज्ञापन किस नंबर पे है? 4 नंबर है। विज्ञापन के बाद आप क्या करते हैं? आवेदन। तो 4 5 देखना है अपने को। तो देखिए पहला ऑप्शन बाहर, दूसरा बाहर, तीसरा बाहर। तो आंसर आ गया आपका। पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर क्या जाएगा? आपका डी। क्या ये बात समझ में आ गई? आप देखिएगा जैसे जैसे नंबरिंग करते जाइए और मिलाते जाइए ऑप्शन से, जैसे मिल जाए आपका वही आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो सुनो अब यहाँ पे सही विकल्प चुनिए जो एक तार्किक और सार्थक क्रम में निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को इंगित करता है। सबसे पहले आ रहा है आपका उपभोग, दूसरे नंबर में निर्माता, तीसरे में खुदरा व्यापारी, चौथे में थोक व्यापारी, पांचवें में ग्राहक। तो सब प्रोसेस के बाद सबसे लास्ट में जाके अपन करेंगे क्या? उपभोग। तो उपभोग सबसे लास्ट में आएगा। तो ये देखिएगा एक ही ऑप्शन में है, वो कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन बन जाएगा। कोई दिक्कत? पहला ऑप्शन आपके पास कोहनी है, दूसरा आपका कंधा है, तीसरा आंखें हैं, चौथा पैर है, पांचवा घुटना है। तो सबसे देखो ऊपर से आ रहा है, आंख से शुरू कर रहा है और नीचे जाएगा, लास्ट में क्या आएगा? पैर आएगा। तो पैर किस ऑप्शन में सबसे लास्ट में दिया हुआ है आपका? देख पा रहे हो? तो ए ऑप्शन में है। ठीक है, तो आपका जो आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन आपका क्या बनेगा? आंसर।
आप आपके पास 5 कंडीशन दी हुई है और 4 ऑप्शन है आपको, ठीक है। तो आपको पता है सबसे पहले आएगा गांव और सबसे लास्ट में आएगा देश। तो ये देश 5वें नंबर का उसका कोड है आपका। तो ये किस ऑप्शन में सबसे लास्ट में आ रहा है? तो सी ऑप्शन में आ रहा है। तो जो आपका आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा क्या? सी। कोई दिक्कत? निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे लास्ट में आपको सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज और षटभुज ऐसे ही है। तो सबसे लास्ट में नवभुज आएगा और नवभुज बोले तो उसकी कोडिंग है आपकी क्या? 3। तो 3 सबसे लास्ट में किसमें है? ए ऑप्शन में है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो ए। समझ में आया? आपको बोल रहा है क्या? निम्नलिखित प्रश्न में उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो ये आपकी पूरी स्पेलिंग दिख रही है। उस स्पेलिंग में क्या लिखा हुआ है? MACHINERY। पूरी स्पेलिंग में देखिए, चारों ऑप्शन को अपन ध्यान से देखते हैं तो देखने पे आप लोगों को देखेंगे डी कहीं दिख रहा है क्या? डी पूरी स्पेलिंग में कहीं नहीं आ रहा है। तो आपका जो आंसर इसमें बन जाएगा, आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, MIND। डी कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है आरी भाषा में। तो ये आपका नहीं बन पाएगा दी गई स्पेलिंग के अनुसार, ठीक है। अब इसमें भी यही बोला नहीं बनाया जा सकता। तो दी गई स्पेलिंग से क्या नहीं बनाया जा सकता? तो ठीक है ना। तो पूरी स्पेलिंग में देखो, आपका अपन ने चारों ऑप्शन को ध्यान से देखा तो पूरी स्पेलिंग में कहीं के दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है? तो आपका जो आंसर बन जाएगा CYOKE। पूरी स्पेलिंग में क्या नहीं है? के नहीं है, तो इसलिए नहीं बना पाएंगे। अब अभी आपके पास क्या पैटर्न था कि नहीं बनाया जा सकता। अब पैटर्न क्या है आपके पास? बनाया जा सकता है। तो ये जो स्पेलिंग दी हुई है इस स्पेलिंग को पूरे में देखना है और 4 ऑप्शन में ध्यान से देखना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो इस स्पेलिंग की सहायता से हम बना सकते हैं। तो देखिएगा पूरी स्पेलिंग में आपका यू नहीं है तो पहला तो बाहर हो गया, फिर एस नहीं है तो दूसरा बाहर हो गया, और देखिए डी ऑप्शन में 2 बार आ रहा है तो डी बाहर हो गया। तो बचा कौन? सी। और सी आप देखो ध्यान से, तो हम स्पेलिंग की सहायता से सी में जो दिया हुआ है उसे हम बना सकते हैं। एम है आपके पास, ई भी है आपके पास, डी भी है, आई भी है, सी भी है, ओ भी है। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? सी। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आइएगा, दी गई स्पेलिंग में आप कौन सा नहीं बना सकते ये बताना था। देखो चारों ऑप्शन, देखो चारों ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं सी ऑप्शन में देखिएगा एच है और पूरी स्पेलिंग में एच नहीं है। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? आपका सी ऑप्शन। कोई दिक्कत इसमें? दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिससे वे शब्दकोश में होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके पास HEART यही है। दूसरा है आपके पास HENRY। तीसरा दिया हुआ है आपके पास HEAVY। चौथा दिया हुआ है आपके पास HENCE। और पांचवा दिया हुआ है आपके पास HEDGE। ऐसे ही है। शब्दकोश के अनुसार, अल्फाबेट के अनुसार आपको जमाना है। देखिए यहाँ तक तो सब में कॉमन है, ये दोनों लेटर सब में कॉमन है। यहाँ के बाद देखते हैं अपन। देखिएगा सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ ए है, यहाँ एन है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे डी है। तो आपको मालूम है कि सबसे पहले अल्फाबेट में ए आता है। तो ए वाले 2 ऑप्शन हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब देखिए फिर अब एक दोनों में कॉमन है, फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो इससे आगे बढ़ेंगे तो आर है और यहाँ पे बी है। तो पहले ABCD में आर आता है तो पहले नंबर में ये आएगा आपके पास, ठीक है। क्या आ जाएगा इसके बाद? 3 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये हो गया आपके पास और ये हो गया। अब बचे कितने? 2 4 5। इसमें देखेंगे तो इसमें देखेंगे, देखिए तो यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे डी है। तो पहले डी आता है तो डी की कोड क्या है आपका? 5वें नंबर पर। तो ये हो गया आपके पास, हो गया। अब बचा 2 और 4। तो 2 और 4 में देखिए यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है, यहाँ आर है, यहाँ पे सी है। तो पहले सी आता है तो क्या जाएगा आपका? 4 और फिर 2। तो देखिए ये सीक्वेंस कहीं पे किसी ऑप्शन में मिल रहा है आपको। तो
1 3 5 4 2। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो डी। क्या ये पैटर्न समझ में आया आप लोग को? तो आंसर, तो निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखें, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ पहले नंबर पे, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, इसमें देखना है अपने को और वर्णमाला क्रम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ तक कॉमन जा रहा है आपका, तो देख पा रहे होंगे आप। देखिए पहले में जी आ रहे, दूसरे में भी जी आ रहे, तीसरे में भी जी आ रहे, चौथे में भी जी आ रहे, पांचवें में भी जी आ रहे, यहाँ तक कॉमन है आपका। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है। तो आप देखते होंगे ए बी सी डी में एस एन पी में सबसे पहले एन आता है, आएगा। तो एन का नंबर क्या है आपके पास, पहले 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। जैसे इसको बनाएंगे ऑप्शन की तरफ भी देखते चलना है आपको। तो देखिए जैसे 2 मैंने लिखा तो 2 ऑप्शन बाहर हो गए, तो मेरा आंसर सी होगा या तो डी होगा, ठीक है। तो इसका ये जो अपन ने कर लिया है। अब देखिए अब किसको किसको देखना है आपको, एस एस वाले 2 हैं और पी पी वाले 2 हैं। तो मुझे मालूम है कि एस एस वाले बाद में आएंगे, पी वाले पहले आएंगे। तो देखिए अब इस दोनों में क्लियर करना है कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। तो पी दोनों में कॉमन था, एक में एच है एक में ई है। तो ये पता है पहले ई आता है बाद में एच आता है। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 5, 5 के बाद 4, तो 2 5 4। तो 2 5 4 एक ही ऑप्शन में है, सी आपका आंसर हो गया। लेकिन और आगे देख लो आपको, तो ये हो गया आपका, इसका भी आप इसको भी आपने सेट कर दिया, इसको ये दोनों को भी सेट कर दिया आपने। अब बच्चा कौन सा, 1 और 3, देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एस है। पहले कौन आएगा, पी आएगा, इसके बाद देखिए ऐसा सीक्वेंस किसी ऑप्शन में मिल रहा है आपको। तो आप देख पा रहे हैं कि ऐसा आपका सीक्वेंस किस ऑप्शन में मिल रहा है, सी। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, सी। कहीं कोई दिक्कत, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित रहे। तो ये चारों आपके पास हैं, आपके पास देख रहे हैं आपको, इसको आपको अरेंज करना है इसके अकॉर्डिंग, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, वर्णमाला के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे कहाँ तक कॉमन है आपके पास, यहाँ तक कॉमन है, आ रही आ रही आ रही आ रही। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्यू आ रहा है, यहाँ पे वी आ रहा है, यहाँ पे एफ आ रहा है, यहाँ पे टी आ रहा है। तो देखिए चारों में सबसे पहले एफ आएगा, तो पहले अपन 3 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे Q है, यहाँ V है, यहाँ T है, तो फिर Q आ जाएगा। तो इसका भी अब T और V में तो पहले क्या आ जाएगा आपके पास, T आएगा और लास्ट में। तो देखिए ऐसा सीक्वेंस किसी ना किसी ऑप्शन में मिल रहा होगा, तो वो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, 3 1 4, तो बी है आपके पास। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो बी ऑप्शन बन जाएगा।